देखिए, जो प्रकट होना है वो होकर रहता है, ये आपने देखा होगा। अब आपके पास दो ही उपाय है, या तो उसको चेतना में प्रकट होने दें, ज्ञान में प्रकट होने दें, या फिर अंधेरे में, अज्ञान में। तो वृत्तियों का होना अज्ञान नहीं है, वृत्तियों का होना अज्ञान नहीं है, वो तो माया है। जैसे माया कार्य करती है वैसे चल रहा है सब। ये मान लेना कि वो मेरा है और वो मैं हूं, वो अज्ञान है। नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि उनको दबा देना, उनको प्रकट नहीं करना। नियंत्रण का अर्थ ये कि जो जहां आवश्यक है वो करना है, जहां हम आवश्यक है वहां हम, जहां क्रोध आवश्यक है क्रोध, जहां हंसना आवश्यक है वहां हंसना है, जहां रोना आवश्यक है वहां रोना है। ये नियंत्रण। अनियंत्रित क्या है? वो सब हो रहा है जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मुझे सभी लोगों को मारने का मन करता है, इस समुदाय के सभी लोगों का गला काटने का मन करता है, इस देश पर आक्रमण करने का मन करता है। ये पूरी तरह से अनियंत्रित चल रहा है चित्त। सभी मुझसे बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? सभी मुझे बुरा कहते रहते हैं, मुझे कोई मौका नहीं दिया जाता, और ये और वो। ये दुख की वृत्ति है, अनियंत्रित चल रही है। जहाँ होना चाहिए दुख, हाँ ठीक है, कुछ टूट गया, फूट गया, दर्द हो गया, अच्छा हाँ नुकसान हो गया, थोड़ी देर रो लो 5 मिनट, कोई बात नहीं, प्राकृतिक है वो। लेकिन हाँ कोई मर गया, कोई बात नहीं, रो लीजिए। लेकिन वही चल रहा है रोज अनियंत्रित तरीके से। और क्यों अनियंत्रण क्यों है इस तरह का? रोज ही रोज क्यों दुख? हर छोटी बात पे दुख क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। तो नियंत्रण नहीं है तो हमारा जो है अज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। नियंत्रण है तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, और वो जो आवश्यक है वो होता है। चित्त वृत्ति पे नियंत्रण आने से आपका सारा अज्ञान साफ साफ दिखेगा कि पहले जो उल्टा सीधा कर्म में करता था, पहले जो बेवजह सोचता रहता था, जो भी भावनाएं अनियंत्रित चलती रहती थी, वो बहुत बड़ी मूर्खता थी, वो बहुत बड़ा अज्ञान था, वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। इतना ही दिखाई देगा। क्या वो सब बंद हो जाएगा चलना? जो अनावश्यक है आप देखेंगे 90% अनावश्यक है, वो बंद हो जाएगा अपने आप। चेतना आते ही वो सारा खेल बंद हो जाएगा, नाटक। जो आवश्यक है वो चलता रहेगा, वो सारी वृत्तियां चलती रहेंगी, न बुद्धि जाएगी। देखिए बुद्धि भी तो अज्ञान ही एक तरह का, एक वृत्ति है, कुछ भी नहीं जाएगा। कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नियंत्रण का अर्थ है कि बुद्धि समाप्त कर दूं मैं अपनी? ये तो बुद्धिहीनता हो गई। नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि जो भी वृत्तियां हैं वो चलनी बंद हो जाए। नियंत्रण का अर्थ ये है कि वो तब चले जब मैं चाहूं। अगर वो अनियंत्रित चल रही है तो हम उसको मनोविकार कहते हैं। किसी का नियंत्रण नहीं उस पर, नियंत्रण ही नहीं है, तो अब वो मनोविकार बन जाती है। जब नियंत्रित चलती है तो हम कहते हैं स्वस्थ चित्त है, इसके मानसिक रूप से स्वस्थ है। जब उसको गुस्सा आना होता तो आता है, जब काम वासना आनी होती तो आती है। हम ऐसा नहीं कहते कि पागल है, क्यों? क्योंकि सब सही समय पे जरूरत के अनुसार हो रहा है। जब भूख लगनी होती लगती है, प्यास लगनी होती लगती है, जब नींद आनी होती आती है। उस व्यक्ति को 24 घंटे भूख लगती रहे तो क्या कहेंगे? विकार है। उस व्यक्ति को 24 घंटे नींद आती रही, आ ही नहीं, जब वो सोना चाहते तब नींद ना आए, तो हम क्या कहेंगे? निरोग है कोई। इसी तरह से जब कोई जरूरत नहीं हो तो उसमें तरह तरह की भावनाएं चल रही हैं, तो चाहे वो घृणा हो चाहे वो प्रेम हो, 24 घंटे चल रहा है, जहां जरूरत नहीं वहां भी चल रहा है, तो अब हम कहेंगे विकार है। ये सारी चीजें अपने आप में विकार नहीं है, वो तो अज्ञान हो गया। जब वो अनियंत्रित चले तो ही विकार कहते हैं हम उसे। जैसे आपकी भूख जो है विकार नहीं है, लेकिन अनियंत्रित चले तो अब कठिन है। जैसे आपकी नींद आना विकार नहीं है, नियंत्रण के बाहर हो जाए अब विकार है। अनियंत्रित भावनाओं कैसे रोक सकते हैं? बहुत आसान है, साक्षी हो जाएगी। साक्षी भाव चेतना में आने के बाद सारा नियंत्रण आ जाता है। चित्त की सभी वृत्तियों पर नियंत्रण आ जाता है, केवल भावनाओं पे नहीं, केवल भावनाओं पे नहीं, सभी वृत्तियों पर नियंत्रण आ जाता है। बुद्धि पर भी, विवेक, सभी चेतना के प्रकाश में प्रकाशित होती वृत्तियां, शरीर, हर चीज पे नियंत्रण आ जाएगा आपका। इतना हो जाएगा कि चमत्कार सा लगेगा। बाकी लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। कुंजी चेतना है, कुंजी साक्षी भाव है, होश में रहना, ज्ञान में रहना, प्रकाशित रहना, ये कुंजी है, ये उसकी चाबी है। और कुछ नहीं है, और कुछ काम नहीं करेगा। न मंत्र, न तंत्र, न पूजा, न पाठ, न प्रार्थना। सिर के बल खड़े हो जाएं, योग, कुंडलिनी, किताबें पढ़ लें आप, तरह तरह की पूरी लाइब्रेरी पढ़ लीजिए आप कि नियंत्रण कैसे कैसे किया। न गोलियां, न दवाइयां, न दारू, न शराब, न ड्रग्स, न आपका जो मनोविज्ञान, कुछ भी नियंत्रित नहीं करता, केवल चेतना।
और चेतना कैसे आती है? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कैसे होता है? ज्ञान मार्ग पे एक ही चीज होती है, आत्मज्ञान। ज्ञान मार्ग पे जो आ गया, अंतिम परिणाम चित्तवृत्ति पे नियंत्रण है। जो चरण 4 में है वो यही काम कर रहे हैं, चित्तवृत्ति पे नियंत्रण कर रहे हैं, चेतना को बढ़ा रहे हैं, चेतना प्रकाशित कर रहे हैं, चेतना को प्रज्वलित कर रहे हैं। इस ज्ञान के प्रकाश में जो रहता है वो हर चीज को रोक सकता है, हर चीज को चला सकता है। चेतना का अर्थ ये नहीं सब बंद हो जाएगा, नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि बंद हो जाएगा, जब चाहे चलेगा, जब चाहे बंद होगा। अगर नियंत्रण का अर्थ बंद करना होता तो मनुष्य मृत हो जाता। मृत्यु फिर सबसे अच्छा नियंत्रण हो जाता, सब बंद हो जाता मृत्यु में। तो मैं कहता कि चरण 4 में आपको ऊंची बिल्डिंग में चढ़ के कूद जाना है 4थे माले से, वो चरण 4 है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जीवित रहना है आपको, जीवन अनंत है, लेकिन नियंत्रित चले तो सुखदायी है, अनियंत्रित चले तो दुखदायी है। आपको क्या चाहिए? आपके पास ये विकल्प है, ये चुनाव है, ये आपकी चॉइस है। कैसा चाहिए? नियंत्रण में चलना है या वैसे ही चलना है जो अभी तक चल रहा है अंधेरे में, मशीन की तरह? तो आप देखेंगे एक में आनंद है, एक में खुशी है, एक में सुख है, एक में अर्थ है, और दूसरे में दुख है, पीड़ा है, अंधेरा है और अर्थहीन है। वो जीवन जिसमें ज्ञान नहीं है वो अर्थहीन सा है। मन पशु समान है वो मनुष्य। यहाँ देखिए पशु भी अच्छा होता है उससे। तो ये आपके पास चुनाव है, कैसे क्या चुनूं मैं? अपनी बुद्धि से निर्णय लेके मुझे बताइए। और अभी तक जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, नाम भर सुन रखा है, तरह तरह के हमने उपाय कर रखे हैं, आपको बस लेना है। खाना बना रखा है, आपको बस खाना है। भूख नहीं लगी है किसी को तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ना उसका नियंत्रण होगा ना ज्ञान होगा। जिसको नहीं चाहिए वो वही पड़ा रहेगा अंधेरे में, दुख में, और इसी वृत्ति में बार बार मनुष्य जन्म, पशु जन्म, जो भी जन्म होते रहेंगे उसके। तो साधक के पास ये स्वतंत्रता है, इसी को हम नियंत्रण कहते हैं। सब कुछ जानते हुए मनुष्य रूप में सुखपूर्ण रहना, संतुष्टि से रहना, संतोष पूर्वक रहना, समर्पण भाव में रहना, स्वीकार भाव में, ये संपूर्ण नियंत्रण है। जो मेरी इच्छा है मैं वो कर दूं, वो इसको नियंत्रण नहीं कहते हो, तो अनियंत्रित हो गया फिर। अगर हर व्यक्ति वो करने लगे जो उसकी इच्छा है तो हम क्या उसको नियंत्रण कहेंगे? क्या उसको मुक्ति कहेंगे? नहीं, जहाँ जो होना चाहिए ठीक वो हो, अर्थपूर्ण तरीके से आपकी सुख और मुक्ति बढ़ाता जाए जो कर्म, वो नियंत्रित कर्म है। उसके लिए बुद्धि चेतना आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। केवल ज्ञान मार्ग में संभव है ये। आप कुछ भी कर लीजिए संभव नहीं है, बाकी सब फेल होगा। कि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद नियंत्रण आ जाना ये चमत्कार है। नियंत्रण है लेकिन नियंत्रक नहीं है। जिस दिन नियंत्रक आ जाता है, नियंत्रण के बाहर चला जाता है, उसको हम कहते हैं अहम। अहम वृत्ति कहती है कि सब कुछ मेरे वश में है, जो मैं चाहूंगा वो होगा, और यहाँ पर नियंत्रण छूट जाता है। फिर कुछ भी जो अहम चाहता है, जो होता है, आप जानते हो क्या होता है, सब बेकार ही होता है। तो अहम अज्ञान के कारण है। ज्ञान जो है अहम नाश है, और फिर जो होता है संपूर्ण नियंत्रण में होता है। जो ज्ञान नहीं चाहता उसमें अशुद्धि बहुत होगी। वो जो ज्ञान लेना भी चाहता है और नहीं ले पाता, नहीं समझ पाता, उसमें भी अशुद्धि बहुत होगी। और जहाँ अशुद्धि वहां पूरी तरह अनियंत्रित ही चलेगा। आप देखिए अशुद्धि अर्थात विकार, अज्ञान, मान्यताएं, बेवकूफी, मंद बुद्धि, ये सारी अशुद्धियां हैं। या अभावना का अनियंत्रित चलना, हमेशा कुछ न कुछ भावना ही चल रही है। जो भी आप बोलते हैं भावनाओं में हो रहा है, बुद्धि से नहीं हो रहा है। जो भी आप करते हैं वो भावनाओं के बल पर हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है। या बुद्धि में इतने विकार हैं कि आपने ये मान लिया कि यही करना ठीक है। विवेक नहीं है, बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है, तो वो भी मनोरोग हो गया। जिसके पास शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है, वो उसका दुरुपयोग ही करता है। अब ये नियंत्रण नहीं हो गया। सारी शक्तियां आपके पास है, सारी सिद्धियां हैं, और उनका उपयोग ना करना, हाँ ये नियंत्रण हो गया। तो आप देखेंगे 99% से ज्यादा मनुष्य नियंत्रणहीन है या अपने वृत्तियों के नियंत्रण में है। वृत्तियां उनके नियंत्रण में नहीं है।